एंड वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वन वर्ड की, तो ये वीडियो भी हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा वन वर्ड का। पिछले वीडियो में हमने 10 जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे जो मतलब एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज हम फिर से 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 की बात होगी थी, आज हमारा है 11th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स की एक ऐसी ज्यामिति जिसमें कितनी साइड होती है, 8 साइड होती है। तो देखो पहला हमें दिया गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसको, मतलब समानांतर का मतलब जिसकी जो भुजाएं हैं वो मतलब क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, समान अंतर पे होती है, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है पेंटागोन। पेंटागोन का मतलब देखो ये जो वर्ड है ये पेंटा है, हेक्सा है, ओक्टा है, तो ये वर्ड है उनका मतलब क्या होता है। देखो पेंट का मतलब होता है 5, हेक्स का मतलब क्या होता है 6 और ओक्टा का मतलब क्या होता है 8। वैसे जैसे बाई को क्या मतलब एक होता है उसको क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे जो वर्ड है। तो हमें कितनी मतलब कितनी साइड पूछी गई है, 8, और 8 के लिए किसका प्रयोग होगा, ओक्टागोन। तो एक ऐसी ज्यामिति जिसमें कितनी साइड है, 8, तो उसको क्या बोलेंगे, ओक्टागोन। नेक्स्ट बात करें, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर की एक ऐसा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर माप किया जाता है टेम्परेचर का, तापमान का। तो जिस ऐसा मतलब जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे उसको, थर्मोमीटर। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड दिया गया है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, ये प्रेशर को मापता है। किसको मापता है बैरोमीटर, प्रेशर को। तो प्रेशर के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है किसको, प्रेशर को, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट लिखा है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का मतलब क्या होगा, मैनोमीटर यूज किया जाता है जो ये फ्लूइड होते हैं, किसके लिए यूज होगा, फ्लूइड के लिए। फ्लूइड का मतलब द्रव्य के लिए, मतलब द्रव्य को मापने के लिए, उनका प्रेशर मापने के लिए, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हमें दिया है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें जिसके द्वारा, जिसके प्रयोग से हम क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो छोटी से छोटी जो वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए। अब छोटी वस्तु मतलब ऐसी मतलब वस्तुएं जिनको हम सीधी साफ आंखों से, मतलब सीधी आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 13, समथिंग ईजिली ब्रोकन की ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट सकती है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ये उपजाऊ, ये ज़मीन के लिए, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो जहाँ से मतलब जो ये फसलें हैं वो अच्छी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, फर्टाइल, उपजाऊ। नेक्स्ट लिखा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मतलब फालतू में क्या बोल सकते हैं उसको, व्यर्थ के लिए। इसका मतलब है हैविंग नो सक्सेस, मतलब भाई कोई हमने काम किया और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो हाँ भाई हमारा जो क्या हो गया, समय था वो व्यर्थ चला गया भाई, हाँ फालतू समय निकला गया, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, फ्यूटाइल। अब लिखा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो आसानी से डैमेज हो सकती है या फिर टूट सकती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रेजाइल। नेक्स्ट लिखा है डोसाइल। अब डोसाइल का मतलब क्या होता है, क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मतलब कोई भी आदमी मान लो, इंसान के लिए मान लो कि वो क्वाइट है, शांत है, और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं, तो उसके लिए क्या कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है, डोसाइल का। नेक्स्ट बात करें, लिखा है ए प्लेस फॉर क्लोथ्स की एक ऐसा स्थान जो किसके लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक क्लोथ्स के लिए, कपड़ों के लिए, तो उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अलमारी बोलते हैं, और एक उसको क्या बोलते हैं, वार्डरोब। क्या बोलेंगे, वार्डरोब, जिसके लिए एक वर्ड और आता है, कप बोर्ड। कौन सा वर्ड यूज में आता है, कप बोर्ड। तो कप बोर्ड का मतलब क्या होता है, अलमारी, मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब बोल सकते हैं या फिर कप बोर्ड भी बोल सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, डिसरोब। इस डिसरोब का मतलब क्या होता है, तो डिसरोब का मतलब होता है टेकन ऑफ वंस क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को रिमूव करना या फिर अनड्रेस करना।
डिसरोब का मतलब क्या होता है? अनड्रेस करना, मतलब कपड़े उतारने के लिए किसका वर्ड, कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाता है? डिसरोब का। नेक्स्ट जो लिखा है वार्डरोब की बात होगी, अलमारी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, एक स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, ए प्लेस फॉर क्लोथ्स। अब लिखा है टेक्सटाइल और गारमेंट। देखो दोनों वर्ड है हमारे सुने हुए हैं, टेक्सटाइल भी देखा है कई जगह और कई जगह गारमेंट भी। देखो दोनों में अंतर क्या है कि पहला तो लिखा है एनी क्लॉथ मेड इन ए फैक्ट्री, भाई एक ऐसा कपड़ा जो कहाँ पर बना है? किसी फैक्ट्री में। तो कपड़े कहाँ पर बनते हैं? मतलब सारे लगभग कपड़े सारे कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं। तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज में ले सकते हैं? टेक्सटाइल। और गारमेंट का मतलब क्या होता है? वन पीस ऑफ क्लोथिंग, मतलब जो कपड़े हैं वो डायरेक्ट पहने जा सकते हैं। एक तो यहाँ कपड़े लेने के बाद उनको सिलाया जाता है, वो सारी प्रोसेस होती है, तो उनके लिए तो सबके लिए टेक्सटाइल का। और मतलब जिनको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? वन पीस ऑफ क्लोथिंग, मतलब भाई पहन डायरेक्ट उनको हम पहन सकते हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गारमेंट का। नेक्स्ट लिखा लाइव हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, कि एक आदमी की हिस्ट्री, मतलब जीवन की, उसका जीवन है, लाइफ है, उसकी हिस्ट्री, और वो उसी के द्वारा लिखी गई है। तो भाई खुद के द्वारा खुद के जीवन के बारे में लिखना, उसको क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। एक वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब वही लाइफ हिस्ट्री तो है एक पर्सन की, लेकिन लिखी गई है किसके द्वारा? समवन एल्स, मतलब किसी अन्य आदमी के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है। एक वर्ड दिया गया है हमें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, मतलब जो ज़मीन है उसकी सतह का अध्ययन करना, उसको क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी। मतलब किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ना, उसको क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी कहा जाता है। फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मतलब जो बर्तन होता है, बर्तन के ऊपर नाम लिखवाया जाता है, तो वो नाम किसके अंदर आता है? फ्लेक्सोग्राफी के अंदर। मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर, धातु के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, लोहे के ऊपर नाम लिखवाना, वो क्या होता है? फ्लेक्सोग्राफी के अंदर आता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही जो ज़्यादा छोटी जगह होती है। मान लो ये हमारा घर है, घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लिया जाता है? कन्फाइंड का, मतलब बहुत छोटी जगह। तो हमें पूछा है फियर ऑफ कन्फाइंड। तो देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक वर्ड फोबिया की, PHOBIA, फोबिया की, मतलब किसी भी चीज़ का डर होने के लिए उस मतलब एक ग्रीक वर्ड होता है कौन सा? फोबिया, तो वो यूज में लिया जाता है। तो उसी की बात करेंगे हम। देखो चारों ऑप्शन में क्या लिखा है? लास्ट में फोबिया लिखा है, मतलब ये किसी न किसी डर को बताते हैं। तो पहला देखो क्या लिखा है? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? लिमिटेड स्पेस, मतलब वही कन्फाइंड, मतलब एक छोटी जगह का, एक लिमिटेड स्पेस का जगह, मतलब एक छोटी जगह है, वहाँ पर जाने से अगर किसी को डर लगता है तो उसको कौन से क्या बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया है। तो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेज का मतलब क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर आता है। नेक्स्ट लिखा है पेकोफोबिया। पेकोफोबिया का मतलब क्या होता है कि हाँ कोई अननोन पर्सन हो, कोई फॉरेनर हो, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है उसके पास जाने से, मतलब जैसे ये लगभग ये जो फोबिया होता है वो छोटे बच्चों के अंदर होता है कि हाँ वो अननोन के पास जाते रोने लग जाता है, उसको डर लगता है। तो मतलब अननोन पर्सन के पास, अननोन पर्सन का डर लगना, वो क्या होता है? पेकोफोबिया। अब लिखा है एल्टोफोबिया और एक है एक्रोफोबिया। ये दोनों ही मतलब क्या है? ये फियर ऑफ हाइट, मतलब ऊंचाई का डर। अगर किसी को ऊंची जगह पर जाने का डर लगता है, मतलब वो क्या है? उसको एल्टोफोबिया है या फिर एक्रोफोबिया है। दोनों एक दूसरे क्या है? सिमिलर है, सिनोनिम्स बोल सकते हैं, पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। भाई जैसे पेरेंट्स है वो काम पे चले जाते हैं तो अपने छोटे बच्चों को नर्सरी में छोड़ के चले जाते हैं, तो उस नर्सरी को क्या कहा जाता है? तो देखो होम का मतलब तो हम जानते हैं घर है जहाँ पर हम रहते हैं। एक लिखा है, अगला जो ऑप्शन है वो है क्रेश। क्रेश का मतलब क्या होता है? शिशु गृह, मतलब जहाँ एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनकी मतलब टेक केयर किया जाता है, उनका देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता काम पर गए हुए हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रेश। क्रेश का मतलब क्या होगा? ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। नेक्स्ट लिखा है स्कूल। ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन, मतलब ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी एजुकेटेड, मतलब एक स्थान जहाँ पर जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, मतलब पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्कूल। अब एक है वो है प्लीस। प्लीस का मतलब क्या होता है? फ्लोर, मतलब जैसे जो चर्च होते हैं, चर्च नाम सुना होगा, तो उस चर्च का जो फ्लोर होता है
जिस जगह पर वो फ्लोर बना होता है वो फ्लोर है बिल्कुल मतलब थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके नीचे की जो फ्लोर के जो नीचे की जगह है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मजबूत बनाई जाती है। तो उसके लिए कौन सा मतलब उस जगह को क्या कहा जाता है, फ्लीस कहा जाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। अब ड्राइवर बोल सकते हैं, लेकिन ड्राइवर के साथ में हमें और कौन से वर्ड है वो, तो देखो पहले वर्ड की हम बात करें या तो फिर इसका एक बार हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, शेफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोफर कहा जाता है। शोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर से ही बना है, ये ड्राइवर का ही क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिनोनिम बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं कि ये शोफर जो होता है वो क्या करता है, किसी आदमी के जो मतलब जो प्राइवेट पर्सनल जो कार होती है उसको चलाने का काम करता है। अब एक वर्ड दिया गया है हमें ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर लेके जाना, मतलब जो वस्तुओं को, चीज़ों को, भारी वस्तुओं को या फिर एक साथ मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। इसको संदेशवाहक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लिखा है कुरियर। देखो कुरियर का मतलब हम वैसे नॉन है, जैसे हम कोई जैसे ऑनलाइन कोई सामान परचेज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ कुरियर आया है, तो वो वर्ड इसी के लिए है। मतलब जो कुरियर लाने का काम करता है उसको क्या कहा जाता है, जो सामान लेकर आता है उसे भी कुरियर, और जो आदमी लेकर आता है उस सामान को और लाने वाले दोनों के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, कुरियर। लेकिन सही वर्ड क्या होता है कि एक आदमी जो क्या करता है, ए पर्सन हु डिलीवर्स मैसेज, पैकेज, लेटर, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ों को क्या करता है, डिलीवर करता है। एज ए पोस्टमैन मान सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कुरियर कहा जाता है। शोफर की बात हो ही गई है, जो प्राइवेट मतलब किसी की पर्सनल गाड़ी को चलाने के लिए एक जो पर्टिकुलर आदमी रखा जाता है उसको शोफर कहा जाता है। ओनर, ओनर का मतलब क्या होता है, मालिक, जो किसी न किसी चीज़ को परचेज करता हो। नेक्स्ट है ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, की एक ऐसी बुक जो कि कंटेंट्स रखती है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों को क्या मतलब कंटेंट रखती है, मतलब रखती है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको क्या कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया। कि एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसी बुक है जो बहुत सारी चीज़ों को रखती है, लेकिन उनका एक क्रम होता है A to Z, मतलब उनके नाम के अकॉर्डिंग, मतलब एक सीक्वेंस होती है उनकी, और वो सीक्वेंस किस तरफ चलती है, A to Z की तरफ चलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, एनसाइक्लोपीडिया। अब बात करें डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश, मतलब बहुत सारे जो शब्द है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नोवेल किसको कहा जाता है, नोवेल का मतलब देखो एक वर्ड तो होता है स्टोरी, मतलब क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है। अब एक वर्ड अगर आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है फिक्शन। क्या होता है, फिक्शन, मतलब काल्पनिक कहानियाँ। तो काल्पनिक कहानी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, एक ऐसी कहानी जो मनगढ़ंत है, मतलब अपने मन में बनाई हुई कहानी, उसको क्या कहा जाता है, फिक्शन कहा जाता है। लेकिन इन फिक्शंस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो, मतलब बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हो, उस बुक को क्या कहा जाता है, नोवेल। मतलब एक ऐसी बुक जो बहुत सारी कहानियाँ हैं वो अपने अंदर रखती है, उसको क्या कहा जाता है, और कहानियाँ भी कैसी होनी चाहिए, फिक्शन, मतलब काल्पनिक कहानियों को। अब क्या है, नेक्स्ट है थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बुक जो सिमिलर वर्ड को रखती है, मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्दों को एक साथ रखती है, उनको क्या कहा जाता है, थिसॉरस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो पहला वर्ड दिया है हमें हॉस्पिटल। पहला वर्ड क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब क्या होगा, ए प्लेस वेयर पीपल आर ट्रीटेड, की एक स्थान जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, हॉस्पिटल। नेक्स्ट है मॉर्ग। मॉर्ग का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मतलब एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उनके फ्यूनरल से पहले, मतलब उनके अंतिम संस्कार से पहले जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मॉर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेडिसिन्स बनाई जाती है, जहाँ पर मेडिसिन्स अवेलेबल होती है। औषधालय बोल सकते हैं, ए प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड, की एक स्थान जहाँ पर दवाइयाँ तैयार की जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्पेंसरी या औषधालय कहा जाता है। क्लिनिक, अब देखो क्लिनिक और हॉस्पिटल लगभग सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये एक पार्ट ऑफ हॉस्पिटल होता है, मतलब हॉस्पिटल का ही पार्ट होता है जहाँ पर मतलब हम अपनी तरफ से कोई विशेष जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लिया जाएगा, क्लिनिक। तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ भाई हाँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और नए वर्ड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।